दोस्तों, कैसे हो आप सब। खत्रिय एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि यानी एरियस। 2024 मेष राशि के लिए बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन कैसे। प्रथम भाव में बृहस्पति आ रहे हैं और 30 अप्रैल तक वह प्रथम भाव में रहेंगे, यानी ज्ञान का देवता प्रथम भाव में आ रहा है। आपका हाव भाव बदलने वाला है और आप यदि भगवान का नाम, एक तो होता है धर्म, धर्म का विस्तार करने वाला, एक होता है अपने कर्म पर यकीन रखने वाला, जो अपने धर्म और कर्म को मिला लेता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इस बार मेष राशि वालों, धर्म और कर्म को यदि, तो आपके भाग्य को कोई भी ध्वस्त नहीं कर सकता। देखिए, 30 अप्रैल तक जब भी बृहस्पति देव प्रथम भाव में रहेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके वो सीढ़ी चढ़ने का समय आ गया है जो आप बरसों से सोच रहे होंगे। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद पहली मई से बृहस्पति देव द्रुत भाव में आ रहे हैं, यानी हमारे धन भाव में आ रहे हैं। हमारे पिता, दादा, हमारे बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग जितने भी होते हैं उनके भाव में आ रहे हैं, हमारे रक्त स्वभाव में आ रहे हैं, दूसरे घर में आ रहे हैं। तो वहां धन भाव में आकर हमारे बुजुर्गों की, पुरखों की कोई जायदाद मिल सकती है। धन भाव में आए हैं तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन यदि कृष्ण राम का नाम आपकी जुबान पर है, कर्म आप हाथ से करें और आपका जुबान पे जो है वह कृष्ण राम और शंकर का नाम रहे, तो आप अपने हर कार्य क्षेत्र में उच्च स्तर पर हो सकते हैं। उसके बाद वह पंचम गंगा जल की तरह बहते हुए पंचम भाव में जब बृहस्पति आएंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वहां पे आकर वहां पे उनका बन गया छठा भाव। छठा भाव वहां पे शत्रुहन हो सकता है और वहां पर ही पराक्रम और नौकरी देखी जाती है। मतलब कि ये साल आप अगर सही कार्य करें तो कसम से आपको तो मतलब किसी चीज की कमी नहीं आने वाली है। और यहाँ पे बैठ के आप यदि अपने धर्म और कर्म को मिलाकर चलते हैं, मुख में राम और हाथों से मेहनत करते हैं, हाथों से कर्म करते हैं, तो आपको कोई भी कार्य में नहीं हरा सकता। यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है, अच्छी जॉब लग सकती है, यहाँ पे आपको अच्छे सोर्सेज पैदा हो सकते हैं इनकम के। और उसके बाद वहीं से जाकर अष्टम भाव में जब आएंगे बृहस्पति, तो आपको कई तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएगी, कर्मा जागना शुरू हो जाएगा आपका वहां से। उसके बाद जब नवम भाव में आएंगे, यानी नवम भाव यानी वहां से द्रुत भाव से नवम भाव यानी 10वें भाव में आ गए, वह कर्म क्षेत्र है। आपकी लाइफ कैसी होगी वहां से ही पता लगता है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आपका सोर्स क्या है, आप किस तरह का आगे जाकर काम करने वाले हैं। 10वें भाव में यदि आप अपना कार्य पूर्ण कर गए, यदि आप अपने आप को धर्म के साथ जोड़ गए, यदि आप अपने कर्मों को धर्म के साथ जोड़ते हुए निभाते गए, यदि आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे बताता हूँ कि आपको मालूम होगा कि राम का नाम जपते जपते इंसान मरा मरा करने वाले तर गए, तो राम राम करने वाले क्यों नहीं तरेंगे। तो इस बार तो मतलब मंगल यानी एरियस राशि के लिए, मेष राशि के लिए तो भाई बृहस्पति गंगा जल की तरह आने वाले हैं। वो तो मतलब शुद्ध कर जाएंगे सब कुछ। बस आपकी जुबान पर राम का नाम रहना चाहिए, आपकी जुबान पर ऐसे राम का नाम रहना चाहिए जैसे हनुमान जी की जुबान पर राम राम रहता था, जैसे सुदामा जी के मुख पर कृष्ण कृष्ण रहता था, वैसे रहना चाहिए। एक दरिद्र, पूरे राष्ट्र में दरिद्र थे सुदामा जी, लेकिन फिर भी जब वह द्वारकाधीश से मिलने गए तो आपको मैं बताता हूँ कि आपके कर्म कैसे होंगे और आपका धर्म की तरफ आकर्षण कैसे होगा और भगवान कैसे आपकी सुनेंगे। देखो, सुदामा जी चलते हुए जब द्वारकाधीश के पास पहुंचने वाले थे, अभी 3 कोस दूर पहले उन्होंने किसी से पूछा कि द्वारिका कितना दूर है, उनका 3 कोस दूर, तो वहीं पर लेट गए। जब वह सोए और उठे तो वह 3 कोस भी वह पार कर चुके थे और द्वारिका में पहुंच चुके थे। क्यों? क्योंकि उनकी लगन जो थी वह भगवान की तरफ थी, वह अपने पांव से मेहनत कर रहे थे उनकी तरफ पहुंचने की। लेकिन वह जब 3 कोस दूर रह गए, वह थक गए, वह हार गए और लेट गए, तो भगवान ने कहा अब चलने की जरूरत नहीं है, अब मैं बैठा हूं। कर्म वैसा करिए भगवान का नाम लेते लेते कि भगवान भी आपका उतना ही साथ दे। और मेष राशि वालों, दिक्कत की कोई बात नहीं, आपके 12 भावों में जब जब बृहस्पति आएंगे, आपको गंगा जल की तरफ पवित्र करते जाएंगे
और ये वर्ष जो है आपके सच में लॉटरी है। आप अगर भगवान का नाम सही ढंग से लें, अपने धर्म को कर्म को दोनों को मिलाकर चलें, मुख में राम राम रखें और हाथों से कर्म करते जाएं, तो आप यकीन मानिए आपको कोई भी इस साल नहीं रोक सकता। राधे राधे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। कल हम बात करेंगे मकर राशि के लिए, और मकर राशि में इस साल कैसा रहने वाला है, ये हम एक नए तौर में और एक नई सक्सेस कैसे उनको मिलने वाली है, इस पर बात हम कल करेंगे। राधे राधे।